थालापति विजय विल नॉट बी द फ्यूचर सीएम ऑफ तमिलनाडु। रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई एआईएडीएमके और डीएमके दो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टीज, दो पार्टीज जो आपस में टूट कर अलग हुई है, दो पार्टीज जो पिछले 59 ईयर से लगातार या तो एआईएडीएमके या फिर डीएमके लगातार तमिलनाडु पर रूल करती जा रही है, वो दोनों कोalition के अंदर आ रहे हैं, दोनों गठबंधन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई टीवीके को वो बाहर के अंदर नहीं आने देना चाह रहे। भाई तमिलनाडु के अंदर टोटल 234 सीट्स है, मेजोरिटी के लिए चाहिए 118। कांग्रेस ने पलटी मार दी, डीएमके से वो चले गए टीवीके के पास, बट फिर भी टीवीके के पास है सिर्फ 113 सीटें, उनको चाहिए 5 सीटें या फिर 6 सीटें एटलीस्ट सिर्फ मेजोरिटी बनाने के लिए। और ऊपर से भाई रिपोर्ट्स आ रही है कि एआईएडीएमके और डीएमके दोनों और उनकी सारी कोलिशन की पार्टीज यानी फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बीजेपी हो गई, सीपीआईएम हो गई, सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही है। जिसका मतलब ये मान लो कि भाई बीजेपी और कांग्रेस मिलकर एक स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बना ले, या फिर नेशनल लेवल पर बीजेपी और कांग्रेस सरकार बना ले, या फिर ये मान लो कि भाई हिटलर और ज्यूज मिलकर सरकार बना ले, कोलैब कर ले आपस में, या फिर नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर खमीनी के साथ कोलैब कर ले। मतलब भाई दो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो पिछले 60 सालों से इतनी बड़ी कट्टर दुश्मन है, वो दोनों एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है थालापति विजय के खिलाफ। मुझे नहीं पता भाई थालापति विजय ने क्या किया, बट भाई 108 सीट्स आने के बाद और दो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टीज आपस में कोलैब कर रही है। दिस इज जस्ट शेमफुल। और भाई अगर ये रिपोर्ट सही है तो भाई तमिलनाडु के लोगों को आज के बाद कभी भी इन दोनों पार्टीज को वोट देना ही नहीं चाहिए। दिस इज जस्ट शेमफुल। भाई दो सबसे डिफरेंट पार्टीज, दो सबसे एंटी पार्टीज आपस में कोलैब कर रही है सिर्फ 5 साल के लिए, जो कि पिछले 60 साल से लगातार तमिलनाडु के अंदर रूल कर रही है। दिस इज जस्ट बियॉन्ड शेमफुल। शर्म आनी चाहिए भाई यदि ऐसा होता है। और भाई ऐसा होता है तो भाई कुछ भी कर री-इलेक्शन करवाना चाहिए और भाई इन दोनों पार्टीज को 0 सीट्स मिलनी चाहिए। भाई हद हो गई भाई, इतनी मतलब इतना नीचे कौन गिरता है यार, शर्म कर लो थोड़ी सी।